जय श्री राम। मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा और आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान एक बार फिर से लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। देखिए, प्रयास करते हैं आपसे रिलेटेड जानकारियां देते हैं, पार्टियों से रिलेटेड जानकारियां देते हैं। कुछ लोग जो कि कांग्रेस के अंतर्गत हैं, उनका मुझे एक निवेदन था कि कृपया कांग्रेस पार्टी के ऊपर आपकी क्या राय हो सकती है, उसको राय दें। सब लोग आगे इंडिविजुअली आकर के मुझसे पूछने का प्रयास कर रहे थे। मैंने कहा आप लोग चिंता ना करें, एक समय इस प्रकार आएगा जब मैं एक वीडियो आप सब तक पहुंचाऊंगा और उस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपने बारे में आप लोग देख सकते हैं कि आखिर आपके पार्टी की वास्तविक परिस्थितियां आने वाले समय में क्या होने वाली है। सो आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज इसी विषय पर मैं आप सबको जानकारी देने जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस के स्थापना दिवस की हम बात करते हैं, जनरली जो नजर आता है मुझे, जो कि इंटरनेट से प्राप्त हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, मुझे ये बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे जो की जानकारी मिली है वो सोशल मीडिया के थ्रू प्राप्त हुई है। 26 नवंबर 1969, 26 नवंबर 1969, 26 नवंबर 1969 अगर देखा जाए तो अब स्थापना दिवस है। सुबह 9:57 पर दिख रहा है कांग्रेस पार्टी का जो स्थापना हुआ वो हुआ है धनु लग्न के अंतर्गत, और जो राशि रही है वो मिथुन राशि, धनु लग्न और मिथुन राशि के अंतर्गत स्थापना हुआ है। अब क्या परिस्थिति रही, इस पार्टी ने एक लंबे समय तक कहीं ना कहीं देश पर राज किया है, लंबे समय तक देश पर राज किया है। और वो परिस्थिति इस कारण से रही कि जो कि राशि के स्वयं अगर लग्न के स्वामी देखा जाए तो शुक्र के साथ जाकर के 11th हाउस में उन्होंने गोचर किया। एक विशेष परिवार का कब्जा इस पार्टी पर सदैव रहा, उसका रीजन रहा मंगल का उच्चस्त होकर के सेकंड हाउस के अंतर्गत आकर के गोचर करना, यह विशेष रहा। अब पार्टी के अगर खराब दौर की बात करें, 2024 में इलेक्शन में पार्टी का क्या होना है, क्या ये पार्टी दोबारा उबर पाएगी या यहां से खत्म हो जाएगी, ये सारे विषय हैं कि क्या ये पार्टी अपने आप को दोबारा खड़ा कर पाएगी या पार्टी यहां से खत्म हो जाएगी। ये सारे विषय जिस पर हम शायद इस कार्यक्रम में चर्चा करें। देखिए, हम कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस पार्टी में जो खराबियां स्टार्ट हुई है जब से नरेंद्र मोदी जी, यानी 2014 में, आई थिंक यस 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने विजय को प्राप्त हुआ। हमारी आपकी दृष्टि में ऐसा दिख रहा है कि 2014 के बाद जो कांग्रेस पार्टी का खराब समय हुआ है वो स्टार्ट हुआ है, बट ऐसा नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो खराब समय था वो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। स्पेशली अगर देखा जाए तो 2004 में जब कांग्रेस खैर आ गई थी, उस टाइम पर कांग्रेस सत्ता में आई थी और 2 बार कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन वहां से इसकी शनि की दशा जो है वो स्टार्ट हो गई थी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो इसकी पॉलिसीज रही वो करीब 2010 के बाद जो इनके पार्टी की अंतर्कलह स्टार्ट हुई है वो इनके लिए बहुत पेनफुल कही जा सकती है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, शनि की जो 19 वर्ष की दशा थी वो इनके लिए क्या परिस्थितियां लेकर के आई और क्या कंडीशन रही, और क्या दोबारा ये पार्टी सत्ता में वापस आने लायक है, क्या दोबारा ये पार्टी अपने आप को खड़ा कर पाएगी या ये पार्टी अपने आप को कभी खड़ा ही नहीं कर पाएगी और ये पार्टी यहां से खत्म हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है। लोगों ने इस प्रश्न को मुझसे पूछने का प्रयास किया, इसलिए बता रहा हूं कि क्या ये पार्टी दोबारा अपने आप को खड़ा कर पाएगी या फिर ये पार्टी यहां से खत्म हो जाएगी। तो मेरा जहां तक इस कुंडली को लेकर के या कांग्रेस पार्टी को लेकर के जहां तक मेरी राय है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2023 में 6 सितंबर को अपनी शनि की महादशा को खत्म कर गई है। अब देखना होगा, शनि ने आते ही, शनि जबकि नीचस्थ है, पंचम भाव में जाकर के बैठे हैं और वक्री होकर के बैठे हैं, शनि ने पर आते ही कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं किया है। उसके बाद भी कांग्रेस को 10 साल उन्होंने सत्ता में रखा है, यानी जाते हुए भी तुरंत नुकसान, तुरंत फायदा देने वाले शनि नहीं है। ना शनि ने आते ही नुकसान किया है और न शनि जाते ही कांग्रेस पार्टी को फायदा देने वाले हैं। यहां पर अगर हम विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि बुध सितंबर 2023 से इस कुंडली के लिए जो सप्तमेश और दशमेश हैं वो आकर के एकत्रित, वो आकर के महादशा के अंतर्गत प्रारंभ हो चुके हैं।
2027 में सितंबर 2023 में सितंबर मंथ में अगर देखा जाए सो यहां पर बुध स्टार्ट हो चुके हैं। अब आखिर बुध क्या करने वाले हैं और किस प्रकार ये पार्टी वापस आ सकती है? मेरा विचार कहता है कि ये पार्टी दोबारा सत्ता में जरूर आएगी। ठीक है, सत्ता में आने के लिए ये पार्टी डेफिनेटली विदेश का सहारा लेगी। ये ध्यान रखिएगा, अपने आप को वापसी करने का प्रयास करेगी, लेकिन वापसी करने में विदेशी जो ताकतें हैं, विदेश के जो लोग हैं, उनका सहारा ये पार्टी निश्चित रूप से लेने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पार्टी वापस कैसे आ सकती है? आएगी, लेकिन किस तरीके से वापस आने का इसके पास रास्ता है इस समय पर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो पार्टी ने गलती क्या किया है, जब शनि अपनी महादशा के अंतर्गत चल रहे थे, शनि कुंडली में नीचस्थ थे, तो इस पार्टी को उन लोगों को हटाना चाहिए था जो लोग इस पार्टी में वृद्ध और पुरानी विचारधाराओं को आगे पहुंचा रहे थे। वो इस पार्टी ने नहीं किया। शनि नीचस्थ था, इसीलिए उन पुराने लोगों को, वृद्ध लोगों के बोल ने इस पार्टी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। शायद नहीं समझ पाए, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने भी अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखा जो उनके चापलूस लोग थे। तो चापलूसों ने इस पार्टी को पूरी तरह से डुबोने का काम किया। अभी जब बुध इस पार्टी की महादशा में प्रारंभ हुए हैं, अंतरदशा में भी साथ में चल रहे हैं, 2026 तक रहने वाले हैं। 2026 तक बुध के समय के अंतर्गत अगर ये पार्टी युवाओं को मौका देती है, युवा लोगों को आगे लेकर के आती है, बच्चों पर, युवा वर्ग पर विशेष रूप से फोकस करती है, डेफिनेटली ये पार्टी अपनी जमीन को दोबारा से खड़ी कर सकती है। लेकिन अगर इस पार्टी ने युवाओं पर भरोसा नहीं किया तो बुध का सपोर्ट इस पार्टी को नहीं प्राप्त होगा और उसके अंतर्गत दिक्कतें प्रारंभ हो जाएंगी। अब एक रीजन है, केतु 2026 में, जो कि शायद 2028 में इलेक्शन भी होगा, फिर से 2028-29 में होना चाहिए, 2026 से 2027-30 जनवरी तक रहने वाले हैं। इस टाइम की अंतरकलह को यदि ये कांग्रेस पार्टी संभाल ले जाती है, तो जब 2027 में आकर के शुक्र प्रारंभ होंगे, 2029 तक रहेंगे, तो 2028 में इस पार्टी को कुछ डिफरेंट दे सकते हैं। लेकिन बहुत कुछ सोचना होगा, बहुत कुछ ध्यान देना होगा। खैर, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहूंगा। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वैदिक जन्म पत्रिका प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर है, आप इस पर कॉल करके अपने लिए वैदिक जन्म पत्रिका बनवा सकते हैं। अब इस कार्यक्रम को देता हूं विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।